स्वामी जी, आपकी बातों को सब बहुत ध्यान से सुनते हैं। आजकल लोग कह रहे हैं कि स्वामी रामदेव पार्टी लाइन से अलग बोल रहे हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये मैंने कहा पार्टी गया लाइन नहीं मैं क्या पार्टी भाई, मेरी क्या पार्टी है? ये मैं कहा बाबा गया जी कि सन्यासी आदमी हूँ। स्वामी रामदेव भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ये कहा और आप कई मैंने मंचों किया से है। मैं कोई लुका छिपी वाला आदमी नहीं हूँ। और अभी भी भाई मुझे जो देश के लिए शुभ लगता है, मैं धर्म के साथ हूँ, मतलब देश के जब साथ जो हूँ, अच्छा हिंदुत्व काम सनातन के करेगा। साथ हूँ, जो मुझे ठीक लगता है बोलता हूँ। तो अभी आर्थिक रूप से आप क्या समझ रहे हैं? जब 95 मेरा ख्याल है कि मतलब रुपया डॉलर के विरुद्ध इस समय बड़ी कठिन स्थिति हो गई है। अच्छा, अब पता लगा श्वेता जी मुझसे सरकार के खिलाफ बुलवाना चाहती हैं। मैं जानना नहीं, चाहती हूँ कि आप क्यों बोल रहे हैं ऐसा। देखो, मैं चाहता हूं कि मेरी करेंसी कितनी वैल्यू हो कि ट्रंप जो है वो $16 लेकर के आए तो मैं उसको $1 पकड़ाऊं, तब उसके मुंह पर तमाचा लगेगा। मैं चाहता तो ये मेरी मनोकामना है, मनोभावना है। एक, मैं चाहता हूं ऐसा हूं कि भारत का जो नागरिक अपना पासपोर्ट ही लेकर के जाए तो उसको दुनिया के 200 देशों में कहीं वीजा नहीं लेना पड़े। ऐसा होना चाहिए। उसके लिए मेरे हिस्से का पुरुषार्थ मैं कर रहा हूं, और जैसा मैं कर रहा हूं वैसे अपेक्षा में 100 करोड़ से ज्यादा भारतीयों से भी रक्षा था। अरे उतनी ही नहीं, उसके 10% तो करो। यदि सब ऐसा करेंगे तो भारत के पासपोर्ट की, भारत की करेंसी की, भारत की सिटीजन की, भारत के धर्म अध्यात्म पर्वों की, भारत के कैलेंडर की, सब अब 2026 मना रहे। किस बात का भाई? 1,96,08,13,127 वर्ष पुरानी हमारी सांस्कृतिक विरासत हम पिछलग्गू हो गए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे वो अंग्रेजी तिथि के अनुसार, कैलेंडर अंग्रेजों का, इतिहास भी विदेशी। तो ये जो ग्लानी, गुलामी, कुंठाएं, शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक वैचारिक गुलामी, हर बात में हम दूसरों के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम के, हम दंडवत प्रणाम केवल भगवान को करते हैं। आयुर्वेद को अपने वैज्ञानिक होने के प्रमाण देने की अति आवश्यकता महसूस करवाई जाती है समाज में। देखो, ये दुनिया मात्र 200 साल की नहीं है, और ये सो कॉल्ड जो रिसर्च हो रहे हैं हम तो उसको फॉलो भी कर रहे हैं। हमने तो सेल एंड ट्रायल, इन वीवो, इन विट्रो, ह्यूमन ट्रायल सब कुछ कर दिया। ड्रग डिस्कवरी को पूरा कर रहे हैं। करीब हमने 500 से ज़्यादा बड़े रिसर्च पेपर भी पब्लिश कर दिए। एलोपैथी की दवाओं की कंपैरेटिव स्टडी भी कर दी। हमने तो ये बता दिया कि बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, अस्थमा के लिए, अर्थराइटिस के लिए एलोपैथी से ज़्यादा बेहतर आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं। उसके लिए हमने लिवोग्रिड, रीनोग्रिड, कार्डियोग्रिड, थायरोग्रिड सब कुछ बना दिया। लेकिन और हमने तो कैंसर में भी, कैंसर पर भी विजय पा ली है। जो लोग बकवास करते थे कि एक बार बॉडी डिजनरेट हो जाए, लिवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन डिजनरेट हो जाए, तो हम तो लिवर को, किडनी को, पेनक्रियास को, लंग को, हार्ट को, ब्रेन को, आंखों को, सबको रिजुविनेट करके दिखा दिया। तो एलोपैथी से ज़्यादा बड़ी साइंस आयुर्वेद है, और उसमें प्रकृति है, उसमें किसी का शोषण नहीं है। ये तो सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक जूते, चप्पल, कपड़े सब सिंथेटिक, और फिर ऊपर से रेडिएशन, पोल्यूशन सब खा करके तो आदमी का तो हुलिया खराब हो रखा है। आदमी का पूरा फजीता हो रखा है। 30-40 साल के आदमी को सारी की सारी बीमारियां हो रखी हैं, तो 60 के में भी ठाठ से जी रहे, और इरादा है कि कम से कम 150 साल जिएंगे। ये ताकत है आयुर्वेद की। आयुर्वेद में जो ताकत है, आप देख लेना श्वेता जी, आने वाले 20-25, ज्यादा से ज्यादा 50 साल लग सकते हैं। पूरी दुनिया वापस आयुर्वेद को फॉलो करेगी, योग को फॉलो करेगी, भारत को फॉलो करेगी, सनातन धर्म को फॉलो करेगी। ये तो अभी मुसलमानों को कुछ लड़ रहे हैं, कुछ लड़ा दिए गए, सिया सुन्नियों के नाम पर लड़ा दिया। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का क्या काम? मतलब उसका कोई तीर्थ है, कोई धाम है, वहां पर उसका क्या काम है? लेकिन सुन्नियों को प्रॉफेट मोहम्मद साहब के रियल ब्लड के साथ लड़ा दिया। सिया जो है रियल ब्लड है प्रॉफेट मोहम्मद का, और ये जो है ये झंडा लेकर के चलते हैं कुछ लोग हर समय, अपना लोकतंत्र और जो है डेमोक्रेसी की बात करने वाले सब, अब सबको आपस में डाल दिया अमेरिका ने। तो आप खुलकर ईरान के साथ हैं? मैं ईरान के साथ नहीं, मैं तो मानवता के साथ हूं। देखो, झगड़ा ईरान ने शुरू नहीं किया, झगड़ा इजराइल ने और अमेरिका ने शुरू किया। क्यों? वो कहते हैं डेमोक्रेसी नहीं। अरे तुम्हारे यहाँ डेमोक्रेसी है? सारे देश को आपस में डाल रखा है इजराइल ने और अमेरिका ने। वो कहते हैं वहां हिजाब पहनते हैं, हिजाब तो सऊदी अरब में भी पहनते हैं, उन फुफू को कुछ नहीं बोलता है। मतलब
हिजाब यदि सऊदी अरबिया वाले पहने तो ठीक, ईरान वालों के हिजाब उतरवाने, इसने पूरे अपनी इज्जत उतरवा रखी है। अरे कपड़े जिसको पहने हैं जैसे पहनो, हिजाब जिसको पहना है पहनो। हमारी तरह से बाबा रहना है बाबा रहो, नंगा रहना है रंगा रहो। हमारे यहाँ तो दिगंबर भी हैं, ये तो हम लोक लज्जा के लिए कपड़े पहनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको किसी से। ना हमको सियाओं से दिक्कत, ना हमको सुन्नियों से दिक्कत, ना हमको ईसाइयों से दिक्कत। हम तो कहते हैं सबका परमेश्वर एक है, सबका ईश्वर एक है, सबकी धरती माता एक है, सबकी प्रकृति माता एक है। और भारत में रहने वाले मुसलमानों से तो मैं कहूंगा हम सबके पूर्वज पुरखे भी एक ही हैं। तो हमारे यहाँ तो झगड़ा किसी बात का ही नहीं। हम तो कहते हैं सब मिलजुल करके रहो, मिलजुल करके देश को आगे बढ़ाओ। फालतू का ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई, ये जैन, ये बुद्ध, जाति प्रांत वर्ग मजहब के नाम पर झगड़े ये जाहिल लोग करवाते हैं, मूर्ख लोग करवाते हैं, धूर्त लोग करवाते हैं, आपस में लोगों को लड़वाते हैं। मैं किसी भी जाति के नाम, वर्ग समुदाय के नाम पर और देशों के नाम पर भी झगड़े को मंजूर नहीं करता हूं। ट्रंप पतंजलि पे एक्स्ट्रा टैरिफ न लगा दें। अब दरअसल क्या है, पता नहीं कौन से काल मुहूर्त में पैदा हुआ, हर दिन नई ब्रेकिंग चाहिए उसको। दुनिया के इतिहास में पहला पॉलिटिशियन हुआ, पहले तो शायद मीडिया वो नाराज जी से गुजारा हो जाता था, इसको हर दिन उठते ही ब्रेकिंग चाहिए। ब्रेकिंग के लिए चाहे ब्रेक करना पड़े पॉलिटिकल सिस्टम को, पूरा टुकड़े टुकड़े हो जाए इंसानियत के, मानवता के, दुनिया के। अरे क्या चल रहा है ये सब। तो देखो मैं तो किसी भी जाति वर्ग समुदाय के नाम पर, मैं तो गुरुओं में भी कोई शंकराचार्य, कोई जगत गुरु, कोई आचार्य महामंडलेश्वर, कोई मंडलेश्वर। अरे साधु साधु होता है, काहे का शंकराचार्य, काहे का जगत गुरु, काहे का आचार्य महामंडलेश्वर। सब साधु को एक समान सम्मान मिलना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए साधु साधु के नाम पर, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए मनुष्य मनुष्य के नाम पर। आदमी में भेद होता है उसके कर्मों से, उसके चरित्र से, उसके आचरण से। आचरण जिसका ऊंचा हो, किसी भी कुल वर्ग जाति में कहीं पर भी पैदा हो गए, उस झोपड़े में रहने वाला साधु का चरित्र ऊंचा है, उसकी तपस्या ऊंची है, तो मैं उसको शंकराचार्य से भी ज्यादा सम्मान दूंगा। और यदि किसी ने पदवी बड़ी बड़ी ले रखी है और 2 कौड़ी का चरित्र नहीं है, तो मैं उसका सम्मान नहीं कर सकता। मुझे समझ नहीं आया कि योगी जी और शंकराचार्य जी के बीच के विवाद में आप किसकी, मैं किसी के विवाद में नहीं पड़ता भैया। हम ना शंकराचार्य, ना हम योगी जरूर, ना हम मुख्यमंत्री, हम किसी के बीच में क्यों पड़े। तो ये लड़ाई होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी? हम इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करते। नेक्स्ट। मतलब इसमें से मायने निकाल लें हम। नहीं देखो, हम कोई माने नहीं, हम जितना बोलते हैं वही बोलते हैं। उसके आगे पीछे कोई माने निकालेगा वो अपने हंसी तैसी कराए, हमारा कोई लेना देना नहीं। और ये जो धर्म के नाम पे लड़ाता है, जाति के नाम पे लड़ाता है, ये किस पर टिप्पणी थी? ये होना है, ये हर देखो जाति वर्ग समुदाय के नाम पर, ऊंचे नीचे के नाम पर हर गांव गली शहर में ये झगड़ा है। हर जगह भेदभाव की लड़ाई, मैं ऊंचा तू नीचा, किस बात का ऊंच नीच। हर घर में, हर गांव गली शहर मोहल्ला में एब्सटेन फाइल तैयार हो रही है। चरित्र गिर गया लोगों का, आचरण से गिर गए लोग। किस बात का गौरव? गर्व से कहो हम ये हम वो हैं। अरे गर्व से कहो तुम एक पवित्र आत्मा, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, शुद्धो हम बुद्धो हम आत्मा। ये है गर्व की बात। और वैसे आचरण करो, फालतू के इधर उधर के गर्वोक्तियों के अंदर गर्त में जा रहे।